अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका डॉक्टर आसिम। आज सोचा बात की जाए छाइयों पर, जिसे हम पिगमेंटेशन भी कहते हैं, जिसे हम मेलास्मा या फ्रैकल्स भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको जानने की ज़रूरत है ये है क्या। देखें, पिगमेंटेशन जो है इट्स अ नॉर्मल थिंग। जिस शख्स की स्किन डार्क होती है उसमें पिगमेंट ज़्यादा होते हैं, जिसकी जो है वो लाइट कलर होता है, सफ़ेद कलर होता है, गोरा रंग होता है, उसमें पिगमेंट्स कम होते हैं। सो एक नॉर्मल चीज़ है। हाँ, इन पिगमेंटेशन का ज़्यादा हो जाना, चाहे वो गोरे शख्स में हो, चाहे वो सांवले रंगत वाले शख्स में हो, इन पिगमेंट्स का ज़्यादा हो जाना दैट इज़ एबनॉर्मलिटी, जिसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। अगर ये हाइपर पिगमेंटेशन दागों की सूरत में आना शुरू हो जाए तो उसे हम कह देते हैं फ्रैकल्स। और अगर ये डिफ्यूज़ फॉर्म में हो, यानी कि पूरी की पूरी स्किन जो है, पेशेंट कहता है जी पहले बिल्कुल ठीक थी अब डार्क हो गई है, वो डार्क हो जाए तो उसे हम कहते हैं मेलास्मा। और उर्दू में इसको हम जो है वो छाइयों के नाम से ही जानते हैं, चाहे जिस तरह की जो भी कंडीशन, जो भी पैटर्न हो। ठीक है जी। अच्छा, ये होती क्यों है? इसकी जो सबसे कॉमन वजह है वो है फोटो सेंसिटिविटी, यानी कि जो सूरज की रोशनी है ये आपकी जो है वो स्किन पे जब पड़ती है तो बाज़ लोगों में ये जो है उनमें पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देती है। और पिगमेंटेशन बाज़ दफ़ा परमानेंट भी हो जाती है कि आप सूरज की रोशनी से बचना भी शुरू कर दें, मगर जो पिगमेंटेशन हो गई जब तक उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे जान नहीं छूटेगी। दूसरी जो वजह है जो कि ख़वातीन में हमें नॉर्मल मिलती है, कॉमनली मिलती है, वो है हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस। अब वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस जो है वो तीन ऐसी कंडीशन है जिनमें आ सकता है। नंबर वन, जब जिन ख़वातीन में जो है हार्मोनल इशू होता है, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम इज़ द मेजर कॉज। उसके अलावा जो है और दीगर इस तरह के इशू जो कि बॉडी के इंटरनली हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं और स्किन को सेंसिटाइज कर देते हैं और स्किन में जो है पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। दूसरी वजह जो हार्मोन से रिलेट करती है दैट इज़ प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो है वो चेंज हुए, उनमें इम्बैलेंस आया तो पिगमेंटेशन होना शुरू हो गई। और तीसरी चीज़ जो कि है दैट इज़ एक्सटर्नली हार्मोन्स को लेना। अब वो चाहे कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर है उसके लिए हम ले रहे हैं, चाहे वो कह लें कि फैमिली प्लानिंग के लिए हम उसको ले रहे हैं, या चाहे कह लें कि वो डॉक्टर किसी और वजह से जो है उस फीमेल पेशेंट को जो है हार्मोन्स को इंजेक्ट करवाता है, करवाती है, तो उसकी वजह से जो है ये हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा देखा ये गया है कि बाज़ लोगों में जो है वो वाइटामिन की डेफिशिएंसी भी पिगमेंटेशन को हाइपर पिगमेंटेशन करवाती है। और इसके अलावा सबसे जो कॉमन वजह हमारे यहाँ पर माशरे में को बहुत कॉमन है वो है ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं, या चाहे वो मेडिकेटेड है चाहे वो नॉन मेडिकेटेड है, इन क्रीम्स का इस्तेमाल भी बाज़ दफ़ा जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर पिगमेंटेशन को प्रोड्यूस कर देता है। अक्सर ये फेशियल वगैरह जो करवाते हैं सस्ते किस्म के, इनसे भी जो है ये चीज़ जन्म ले सकती है। अच्छा, अब पिगमेंटेशन हो गई, अब इसको ट्रीट कैसे करना है, इस पर जो है वो बहुत सारी रिसर्चेस हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, हर डॉक्टर के अपना एक्सपीरियंस होता है, वो उससे जो है वो शेयर करता है। देखें, अक्सर सोशल मीडिया पे कमेंट्स भरे पड़े जी इसका इलाज बताएं, इसका इलाज नहीं हो रहा, जान नहीं छुटती, दोबारा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज देखें, क्रीम्स, लोशंस या जेल ये आप जितने भी लगा लें, ठीक है ना, इनकी स्किन में एब्जॉर्ब होने की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा कभी भी ये डीप एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, चाहे आप जितनी मतलब अप्लाई कर लें। तो नतीजा क्या होता है कि ऊपर से सुपरफिशियली मामला थोड़ा सा बेहतर होता है, जब आप इनको छोड़ते हैं तो ये दोबारा हो जाता है। और बाज़ दफ़ा क्रीम्स लगाने के दौरान ही थोड़ी सी बेहतरी आती है और अल्टीमेटली दोबारा से ये पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। और जब क्रीम अप्लाई करने के बाद दोबारा ये होती है तो ज़्यादा सीवियर फॉर्म में ये जो है वो होना शुरू हो जाती है। सो याद रखें, कभी भी क्रीम्स, लोशंस इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकते, बिकॉज बताया ना कि उसकी एब्जॉर्बेंस की एक लिमिट है, उससे नीचे वो एब्जॉर्ब होगा नहीं, नीचे से मसला मौजूद रहेगा। और जैसे ही आप ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करेंगे वो दोबारा से जो है वो आपकी पिगमेंटेशन नमूदार होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब मेरी इस मामले में क्या रिसर्च और मैं किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ, तो वो ये है कि मैं इसके लिए जो है वो ये विटामिन के अपने सीरम्स बनाता हूँ, ठीक है ना। इन सीरम्स को हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ये इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है ना, ये फेस पे नहीं लगाया जाता, इसको हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और इंजेक्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि नीचे से लेयर्स को, जहाँ से हमारी कह लें कि एपिडर्मिस जनरेट होना शुरू होती है, ठीक है ना, वहाँ से जो है ये स्किन को नॉर्मल करना शुरू करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता स्किन की जब लेयर्स नॉर्मल ऊपर आती हैं तो एक वक्त ऐसा आता है 6 या 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है, स्किन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। बिकॉज हमारी स्किन जो है ये कंटिन्यूस स्लफ ऑफ होती है, हमारी जो है वो झड़ती रहती है, नई स्किन आती रहती है। हमने नई स्किन जो नीचे से आ रही है उसको हमने ठीक करना है, तो इस इंजेक्शन से हमें फ़ायदा ये होता है कि हम जो है वो उसको ठीक करते हैं। जब वो ठीक हो जाती है तो ये मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है। मेरे ख्याल से अब आपको काफ़ी इस बारे में समझ आ गई होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई सवाल आपके जहन में हो, या इवन कि आप अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, यू कैन कम टू माई क्लिनिक। और इसके अलावा अगर कोई इस्लामाबाद से बाहर के लोग हैं और वो इसकी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, ये इंजेक्शन लेना चाहते हैं, तो इसके ऑनलाइन सेशंस भी मैं देता हूँ। मज़ीद तफसीलात के लिए या किसी क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, आपका डॉक्टर आसिम।